सुबह की बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे अब तक की 25 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें पहली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के शंकर विहार मिलिट्री एरिया में 8 साल की बच्ची का शव मिला है। इस मामले में पुलिस ने 19 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची ने विरोध किया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसे एक ग्रिल में गला बांधकर लटका दिया गया। आरोपी पर हत्या और पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामले में वांटेड बदमाश को सीलमपुर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम तालिब है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली तालिब के पैर में जा लगी। उसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी ने इसी साल 14 अक्टूबर को राजकिशोर और ललन नाम के शख्स को चाकुओं से गोदा था, जिसमें राजकिशोर की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर रील बनाने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। 2 हथियार सप्लायर भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने इनके पास से पिस्तौल, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। लड़कों का एक और साथी फरार चल रहा है। ये लोग रील बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। पुलिस ऐसे और लोगों की तलाश भी कर रही है। भोपाल के जहांगीराबाद में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। डंडे चले और तलवारें लहराई गईं। इस दौर में कुछ लोग घायल हो गए। घटना की खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मोर्चा संभाला। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले युवकों के बीच मारपीट हुई थी। उसके बाद ही यह विवाद हुआ और हालात यहां तक पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के बैंक में हुई लूट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में 3 बदमाश बैंक के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों बदमाशों समेत कुल 7 लोगों ने शहर के चिन्हट इलाके में मौजूद इंडियन ओवरसीज बैंक में लूटकांड को अंजाम दिया था। अब तक 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। कानपुर नगर निगम सदन में कल खूब हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा और भाजपा के पार्षद आपस में भिड़ गए। थोड़ी ही देर में भिड़ंत धक्का मुक्की में बदल गई और देखते ही देखते पार्षदों के बीच हाथापाई होने लगी। जब मेयर प्रमिला पांडे ने पार्षदों को समझाने की कोशिश की तो वो तब भी नहीं माने। ऐसे में मेयर प्रमिला पांडे सदन की कार्यवाही छोड़कर चली गई। आगरा में दिखा आवारा कुत्तों का आतंक। यहां की ईदगाह कॉलोनी में कुछ कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। महिला को इस हमले में काफी चोट आई है। राजस्थान के कोटपुतली में 3 साल की बच्ची को अभी तक बोरवेल से निकाला नहीं जा सका है। बच्ची 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है और वो 150 फीट पर अटकी हुई है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी उसे करीब 30 फीट ऊपर ही खींचा जा सका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन बच्ची बाहर नहीं निकल पाई है। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर रविवार को हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनके घर के बाहर पर्दे लगा दिए गए हैं। कल अल्लू अर्जुन को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है अल्लू अर्जुन को पुलिस फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार शाम सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 5 सैनिकों की मौत हो गई। सेना ने बताया कि काफिले में 6 गाड़ियां थी जो पुंछ जिले के पास ऑपरेशनल ट्रैक से होते हुए बनोई इलाके की तरफ जा रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी के ड्राइवर का संतुलन हो गया और उसकी वजह से वैन खाई में गिर गई। उत्तर प्रदेश के संभल में लंबे समय से बंद एक और प्राचीन कुआं मिला है। ये कुआं लाड़म सराय इलाके में उस जगह मिला जहां कूड़ा कचरा और मिट्टी डाली गई थी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर संभल नगर पालिका की एक टीम साइट पर खुदाई कर रही है। मौके पर पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। ये नई खोज संभल के शहजादी सराय इलाके में एक पुरानी बावड़ी मिलने के कुछ दिन बाद हुई है। संभल के चंदौसी में जो कूप और बावड़ी मिले हैं उनके आसपास लगातार खुदाई का काम चल रहा है। इसी खुदाई के दौरान बावड़ी के आसपास सुरंगनुमा ढांचे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। खुदाई के काम को बेहद सावधानी से किया जा रहा है ताकि प्राचीन और पुरातात्विक लिहाज से अहम इस ढांचे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीते 1 साल में 291 चोरी की वारदात सामने आई। इनमें चंदन के 7 बड़े पेड़ तक शामिल हैं। यहाँ 700 से अधिक सुरक्षाकर्मी हैं। 50 से ज्यादा बाउंसर्स की भी तैनाती है। इसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं। ये जानकारी एक आरटीआई के जरिए सामने आई है, जिसे अनीशा चैटर्जी नाम की आरटीआई एक्टिविस्ट ने दाखिल किया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं। 27 दिसंबर को वो मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। इसी तैयारी में प्रशासन इस आधे अधूरे पुल की भी रंगाई पुतवाई करवा दे रहा है। यहां काम करने वाले मजदूर भी जान जोखिम में डालकर इसका रंग रोगन कर रहे हैं। ये चंदवारा पुल कई साल से पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन सीएम को दिखाने के लिए इसे रंगा जा रहा है। बीजेपी के 7 विधायकों ने दिल्ली सरकार से संबंधित 14 सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर की है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि क्या अदालत विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने के लिए स्पीकर को आदेश दे सकती है।
दिल्ली विधानसभा के मद्देनजर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 26 नाम हैं। पहली लिस्ट में किस नाम थे? जंगपुरा से फरहाद सूरी आपके मनीष सिसोदिया के सामने हैं। मालवीय नगर से जितेंद्र कोचर सोमनाथ भारती के खिलाफ लड़ेंगे। वहीं बाबरपुर से मोहम्मद इशराक खान को टिकट मिला है, जो गोपाल राय के खिलाफ लड़ेंगे। अलका लामा का नाम फिलहाल इस सूची में नहीं है। चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में मंगलवार को एक रिट पेटिशन दायर की। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी भी दी। दरअसल सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इनमें सीसीटीवी और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोका गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दिल्ली वासियों को सौगात देने वाले हैं। 28 दिसंबर और 3 जनवरी को दिल्ली में 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। 28 दिसंबर को पीएम मोदी मेट्रो के फेज 4 के तहत रिठाला नरेला कुंडली लाइन का शिलान्यास करेंगे। वहीं 3 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पीएम मोदी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया गवर्नर बनाया गया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी के रानी टॉप में बर्फबारी के बाद आवाजाही में परेशानी भी हो गई। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग के एक बड़े हिस्से पर बर्फ जम गई, जिससे गाड़ियों के आने जाने में दिक्कत होने लगी। उत्तराखंड के चमोली में 2 सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। ये दोनों विष्णुप्रयाग के पास नदी किनारे फंस गए थे। दोनों यूपी के नोएडा से यहां घूमने आए थे। घूमते हुए नदी किनारे तक दूर निकल गए। आगे उन्हें रास्ता नहीं मिला और वो लैंडस्लाइड जोन में जाकर फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें बाहर निकाला। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह ने खेल पुरस्कार देने में भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, टोक्यो 2020 पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन पेरिस 2024 पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को वही पुरस्कार क्यों नहीं? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बहुत ही रोमांचित कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ शेर और उसके 2 बच्चे सैर करते नजर आए। इस नजारे को सैलानियों ने अपने कैमरा में कैद किया। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। तमिलनाडु के मदुरई जिले के मैलूर में बैलगाड़ी रेस का आयोजन किया गया। ये रेस पोंगल उत्सव की तैयारी के सिलसिले में आयोजित की गई। ये 2 श्रेणियों में कुल 30 जोड़ी बैलों ने दौड़ लगाई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कोर्ट में पेश हुए। नेतन्याहू पे भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। इसी मामले में तेल अवीव कोर्ट में सुनवाई हुई। सुरक्षा कारणों की वजह से यह सुनवाई अंडरग्राउंड हॉल में की गई।